मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। शीत युद्ध का अंत, प्रमुख घटनाएं एवं प्रमुख समझौते के वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि 1985 से 1991 की कालावधि शीत युद्ध के अंत, एंड ऑफ कोल्ड वॉर की दृष्टि से सोवियत संघ अमेरिकी संबंधों में ऐतिहासिक सीमा चिन्ह मानी जाती है। दूसरे शीत युद्ध काल में दोनों ही देश हथियारों के अनुसंधान और उत्पादन में लगे रहे, पर यह भी महसूस करते रहे कि परमाणु शस्त्रों के बारे में कोई न कोई समझौता हो जाना चाहिए, जिससे दोनों ही अपनी रक्षा उत्पादन और अनुसंधान बजट में हो रही बेतहाशा वृद्धि को रोक सके। इस उद्देश्य के लिए जनवरी 1985 में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्ज शुल्टज और सोवियत विदेश मंत्री आंद्रेई ग्रोमिको की मुलाकात एक शुभ संकेत सिद्ध हुई, जिसने गोर्बाचोव रीगन शिखर बैठक का आधार तैयार कर दिया। यह पहली शिखर वार्ता औपचारिक शुरुआत जैसी रही। दोनों नेताओं की इस बातचीत के लिए विचारणीय विषयों पर कोई सूची नहीं थी, लेकिन इस शिखर वार्ता का ऐतिहासिक महत्व इस तथ्य में है कि 5-6 वर्षों के दूसरे शीत युद्ध का जबरदस्त तनाव तथा चुप्पी के बाद तनाव घटनाएं की दिशा में एक बड़ा कदम था। इसके बाद एक शिखर वार्ता और समझौते होते गए। सन 1991 के अंत तक शीत युद्ध समाप्त हो गया। शीत युद्ध समाप्ति की दिशा में निम्नलिखित समझौते, शिखर वार्ता एवं घटनाक्रम का वर्णन करने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले जेनेवा वार्ता नवंबर 1985 में शुरू हुई। जेनेवा में दो महारथी रीगन और गोर्बाचोव मिले थे। 2 दिन 19 एवं 20 नवंबर 1985 तक इनके बीच निजी और गोपनीय बातचीत चली। दोनों महाशक्तियों के बीच 6 साल बाद बातचीत हुई। जेनेवा शिखर वार्ता में दोनों महाशक्तियों के नेता जिन मुद्दों पर सहमत हुए वे इस प्रकार हैं। पहला था, परमाणु युद्ध कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। ये बहुत ही ऐतिहासिक चीज थी, जो आज के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत ही प्रासंगिक है। तो इन्होंने पहला समझौता किया कि परमाणु युद्ध कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। कोई भी एक पक्ष अपना सैनिक वर्चस्व कायम करने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरा, हथियारों की होड़ पर काबू पाने के लिए दोनों पक्ष वार्ता को और तेजी से आगे बढ़ाएं और दोनों पक्ष अपने अपने परमाणु हथियारों के जखीरे में 50% कम से कम 50% की कमी करें। तीसरा पक्ष था 1968 के परमाणु अप्रसार संधि को पुनः पुष्टि करे और अपील करें कि आधिकारिक देश इस पर हस्ताक्षर करे। चौथा था, रासायनिक हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध हो। पांचवा था, यूरोप में सेनाओं के मामले पर बिना वार्ता का महत्व दिया जाए। छठा था, बल प्रयोग को वर्जित घोषित करने के लिए दस्तावेज तैयार किया जाए। सातवां था, दोनों पक्ष सांस्कृतिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक और आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ करें। और इसमें आठवां था, गोर्बाचोव 1986 में अमेरिका की और रीगन 1986 में सोवियत संघ की यात्रा करें। नौवां था, सोवियत संघ न्यूयॉर्क में और अमेरिका कीव के साथ साथ अपना वाणिज्य दूतावास खोले। अगली घटना थी रीगन गोर्बाचोव शिखर वार्ता, जो 11-12 अक्टूबर 1986 को रिकजाविक आइसलैंड में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन और सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव के बीच 2 दिन की शिखर वार्ता संपन्न हुई। स्टार वार्स पर रीगन के अड़े रहने से शिखर वार्ता विफल हो गई। रिकजाविक से रवाना होने के पूर्व रीगन ने कहा कि स्टार वार्स कार्यक्रम को प्रायोगिक शोध एवं परीक्षण तक सीमित रखने का सोवियत प्रस्ताव उन्हें मान्य नहीं।
जबकि गोर्बाचोव ने कहा कि यदि वे सोवियत संघ को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण आणविक अस्त्रों से वंचित कर अमेरिका को अंतरिक्ष में हथियार तैयार करने की छूट दे दें तो वह पागल ही कहलाते। गोर्बाचोव के अनुसार सामरिक हथियारों में अगले 5 वर्षों में 50% कटौती, यूरोप में मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र समाप्त करने तथा एशिया में सोवियत संघ के मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्रों की संख्या घटाने संबंधी एक योजना पर सहमति की वार्ता अत्यंत निकट थी, जिसके साथ गोर्बाचोव की मांग थी कि इन सारी कटौतियों के साथ साथ यह भी जरूरी है कि अमेरिका प्रयोगशाला से बाहर स्टार वार्स कार्यक्रम 10 वर्ष रोक दे। रीगन ने इस प्रस्ताव को साफ नामंजूर कर दिया। अगली घटना यह थी कि अमेरिका व सोवियत संघ सैन्य जानकारी देने को सहमत। सितंबर 1987 को अमेरिका व सोवियत रूस के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ, जिसमें के अंतर्गत दोनों देश अपने सैनिक गतिविधियों के बारे में एक दूसरे को जानकारी देने पर सहमत हुए। समझौते के अंतर्गत मॉस्को और वाशिंगटन में परमाणु जोखिम निस्तारण केंद्र खोले जाने पर सहमति हुई। अगली घटना थी सोवियत संघ अमेरिका शिखर वार्ता तथा INF संधि पर हस्ताक्षर। 8-10 दिसंबर 1987 को सोवियत संघ के नेता गोर्बाचोव अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन के बीच 8 से 10 दिसंबर 1987 को वार्ता हुई। यह तीसरी शिखर वार्ता थी और 9 दिसंबर 1947 को एक ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसे INF संधि कहा जाता है। यह संधि 100 पृष्ठों की है और इस संधि से कुल मिलाकर के 1139 परमाणु हथियार नष्ट किए जाने की बात तय हुई। और यदि आज के परिप्रेक्ष्य में भी ऐसी संधि हो जाए, दुनिया में इस तरीके से निशस्त्रीकरण हो जाए, तो दुनिया में सुख शांति निश्चित रूप से आ सकती है। यह INF संधि एक ऐतिहासिक संधि है। यह एक महत्वपूर्ण एवं अद्भुत विकास है। यह विश्व शांति की दिशा में एक रचनात्मक कदम था। रचनात्मक कदम इसलिए था क्योंकि नंबर 1, यह महाशक्तियों के संबंध में रचनात्मक सुधार का प्रतीक है। नंबर 2, यह दोनों महाशक्तियों को युद्ध रोकने का दृढ़ संकल्प है। नंबर 3, यह निशस्त्रीकरण संबंधी पहला समझौता है। नंबर 4, यह परमाणु निशस्त्रीकरण की ओर पहला कदम है। नंबर 5, इसने निशस्त्रीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट को दूर कर दिया। दोनों शक्तियां जांच प्रक्रिया और मॉनिटरिंग पर राजी हो गई। तो इस तरीके से इसमें अगली घटना रीगन गोर्बाचोव शिखर वार्ता, जो 1 जून 1988 को मॉस्को में रीगन और गोर्बाचोव के बीच वार्ता के 4 दौर हुए थे और इसमें आपसी सहयोग विनिमय संबंधी कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए तथा इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के बीच सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने हेतु कार्यवाही करने के लिए सहमत हुए। अगली घटना थी जर्मनी के चांसलर की मॉस्को यात्रा। 24 से 27 अक्टूबर 1988 को पश्चिमी जर्मनी के चांसलर हेलमुट कोल ने मॉस्को की यात्रा की और इस यात्रा से यह प्रकट होता है कि पश्चिमी यूरोप के देश सोवियत संघ तथा व्यक्तिशः गोर्बाचोव से अपना संबंध स्थापित करने को एक दूसरे के गौरव की भावना से देखने लगे। अगली घटना यह थी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में गोर्बाचोव की घोषणा। 8 दिसंबर 1988 को संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे विश्व संस्था के मंच में गोर्बाचोव ने घोषणा की कि सोवियत संघ पूर्वी यूरोप के देशों में 5 लाख सैनिक हटा लेगा और यह परंपरागत हथियारों में काफ़ी कटौती कर देगा। यह घोषणा सोवियत संघ की नीति में आ रहे जबरदस्त परिवर्तन का संकेत था। अगली घटना थी बुश गोर्बाचोव शिखर वार्ता, जो दिसंबर 1989 में 2-3 दिसंबर को हुई थी। भूमध्य सागर में अमेरिका को सोवियत युद्धपोतों पर राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और गोर्बाचोव के बीच शिखर वार्ता संपन्न हुई। राष्ट्रपति बुश ने जून में गोर्बाचोव को अमेरिका आने का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति बुश
ने सुझाव दिया कि अमेरिका व सोवियत संघ सन 2004 में ओलंपिक खेल बर्लिन में कराने के लिए एक अपील जारी करे। यद्यपि किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए, तथा दोनों ने स्वीकार किया कि आपसी बातचीत का क्रम चलते रहना चाहिए। इस तरीके से अगला घटनाक्रम है सोवियत संघ व यूरोपीय आर्थिक समुदाय में समझौता। तो आज इस वीडियो के साथ यहीं तक। अगला वीडियो लेकर के हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।